जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं रेलवे जोन के बारे में। जैसे भारत में पूरी जगह रेलवे फैला हुआ है, पूरे रेल है, पूरे रेल मंत्रालय है, तो उसमें कुल 19 जोन है जो 19 जगहों से पूरे भारत में रेल का कंट्रोल हो रहा है। पूरे भारत में ऐसे बस 19 जगह ही है जो ऐसा समझो कि मतलब ऐसा कंट्रोलर बनाया गया है जहाँ से क्या किया जा रहा है, मेन उसे जोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो पूरे भारत में 19 जगह से रेल को क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो हम लोग रेलवे जोन देखेंगे, कुल 19 को जोन है। बातें नहीं करो, यहाँ देखो, बातें नहीं करो। तो कुल 19 को जोन है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, पहले तो टॉपिक का नाम लिखिएगा, रेलवे जोन। रेलवे जोन, भारत का रेलवे जोन टोटल कितना है वर्तमान में? 19 को है। टोटल कितना है? 19 को। अच्छा देखिए, भारत में पूरा जहाँ जहाँ पर पूरे भारत में रेल का विस्तार है, पूरे भारत में चलता है रेल। चाहे बिहार में देखो, चाहे कैमूर में देखो, चाहे यूपी में देखो, चाहे राजस्थान में, तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा। तो सबसे ऊपर जो कंट्रोल होता है रेल मंत्री, कौन है? रेल मंत्रालय। और वर्तमान में कौन है रेल मंत्रालय, बताओ? रेल मंत्रालय, रेल मंत्री कौन है? सबसे पहले बताओ, वर्तमान में रेल मंत्री भारत का कौन है? वही दिख रहे होंगे। अरे पूरे भारत में अच्छा मंत्री क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य को, जैसे माने जब परिवहन मंत्री है तो परिवहन को, विदेश मंत्री है तो विदेश को, ऐसे रेल मंत्रालय है। तो आप लोग सुने होंगे श्री अश्विनी वैष्णव जी। कौन है? श्री है ना, श्री अश्विनी वैष्णव। कौन है ये? रेल मंत्री। तो सबसे मेन हम लोग कंट्रोलर देखें तो पूरे भारत में रेल किसके कंट्रोल में होगा? और कोनो हादसा हो तो किसको गरियाएगा? गरियाता है कि नहीं गरियाता, बताओ? और कोनो नया रेल एकदम गरीबों के लिए मसीहा बन के आएंगे तो वाही किसका करेगा? यही होता है ना जी। छोटा सा गलती में गाली सुनता है यही, अब बढ़िया भी करता है तो यही करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसके नीचे कोई एक व्यक्ति पूरे भारत का रेल को तो संभाल नहीं सकता है। इसके अंदर आता है रेलवे बोर्ड। क्या बोलेंगे? रेलवे बोर्ड। क्या बोलेंगे? रेलवे बोर्ड। मतलब रेलवे को चलाने वाला एक मालिक, एक सीईओ, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अध्यक्ष। तो यहाँ का सीईओ या अध्यक्ष जो है श्री सुनील कुमार। क्या बोलेंगे? सुनील कुमार। रेलवे बोर्ड। जैसे आप लोग देखिएगा, जितना भी एग्जाम होता है रेलवे बोर्ड कराता है। आरआरबी बोर्ड पता है आप लोगों को नहीं? अरे यहाँ पर है कलकत्ता बोर्ड है, कलकत्ता जोन में है। तो यहाँ इलाहाबाद जोन है, जबलपुर जोन है, दिल्ली जोन है। तो यहाँ पर पूरा आता है वैकेंसी वगैरह में। तो रेलवे बोर्ड यानी क्या हो जाएगा? इसके नीचे एक अध्यक्ष होगा जिसको सीईओ बोलेंगे। इसके नीचे आओगे तो जोन आएगा। क्या आएगा जी? जोन। क्या आएगा? जोन। और कौ को जोन है? कुल 19 को जोन है। भारत में कौ को जोन है? 19 को। तो पहले रेल मंत्री पूरे भारत में देखा, और उसके नीचे किसको दे दिया? अध्यक्ष यानी सीईओ को दे दिया, जो सुनील कुमार है। अध्यक्ष यानी सीईओ, अध्यक्ष या फिर सीईओ को दे दिया, अध्यक्ष या फिर सीईओ। उसके बाद रेलवे जोन। अच्छा, रेलवे जोन में जो कंट्रोलर होता है जनरल मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? जोन का जो मेन कंट्रोल होता है क्या बोलते हैं? जनरल मैनेजर बोलते हैं, जनरल मैनेजर। अब ये भी नहीं देख पाएगा, 19 को है पूरे भारत में, कैसे देखे? तो इसके नीचे क्या बना दिया है? डिवीजन। क्या बना दिया है जी? क्या बना दिया गया है? डिवीजन। लगभग 64 को है, या फिर ये भी कह सकते हैं 64 में 68 को दिखा रहा था। 74 से लगभग 70 से 74 दिखा देना। कितना दिखा देना? 70 से 74 वर्तमान में भारत में एक्टिव मोड में है, एक्टिव मोड में काम कर रहा है। मतलब सबसे ऊपर क्या हो गया? जोन। उसके नीचे क्या हो जा रहा है? डिवीजन। और डिवीजन में जो मेन कंट्रोल होगा उसको बोलते हैं डीजीएम। क्या बोलते हैं? डिवीजन जनरल मैनेजर। बात समझ में आ रहा है? तो जोन के नीचे कौन आ रहे हैं? डिवीजन। कब है? 70 को से 74 को, 70 से 74। अच्छा, एक करो नीचे बना दिया है, पता है क्या? सुने होंगे आप लोग, स्टेशन मास्टर। सुने हैं? स्टेशन मास्टर, इसकी वैकेंसी आती है
कई लोगों को सपना होता है कि स्टेशन मास्टर समझते हो क्या है? 5-6 गो स्टेशन मिला के एक ही को कमांड दे दिया गया है, छोटा छोटा 5-6 गो स्टेशन हो गया है, ठीक है। और उसी स्टेशनवा को मिला के 4-5 गो स्टेशनवा कंट्रोल देखने वाला उसी को बोलता है। बात समझ में रहा है? मतलब एक व्यक्ति है जिसको 5 गो स्टेशन का क्या बना दिया है? मालिक। 5 स्टेशन पे देखना कौन सा गाड़ी का, बहुत माथा पीछे होता है जी। भले ही 80,000 1 लाख रुपया पेमेंट है, लेकिन उसको पता नहीं कौन सा ट्रेन कब बजे भेजना है, छोड़ना है कि रोकना है, लूप लाइन में लगाना है, बैक साइड में लगाना है, किसको जाने देना है, पूरा टेंशन कौन संभाल रहे हैं? 8 घंटा। और ड्यूटी बड़ा खतरनाक होता है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सरकारी नौकरी है ना, खाली एगो टीचरन वाला सही रहता है, 1 घंटे पढ़ा के बैठना। वो कहता है कि हम परेशान है, चुनाव में भेज देता है, वोट गिनने के लिए भेज देता है, तो चेकिंग के लिए भेज देता है, जो पढ़ाई के लिए बुलाया लेकिन वो कमा करा के छोड़ा के सब कमा कराता है। पढ़ाने के लिए बुलाया, वो कमा छोड़ के सब कमा बुला देता है। अभी देखो जनगणना करवा रहा हो करे से, अब क्या उसकी क्या कहा जाए, समझ में आ रहा कि नहीं? उस शिक्षक के पढ़ के आइले बच्चा को बढ़िया पढ़ा देगा, गिनती गिने भेज दिया है घरे घरे। समस्या है कि नहीं बताओ? तो स्टेशन मास्टर है। इस डिवीजन के नीचे कौन देखेगा? स्टेशन। इसके नीचे देखोगे तो स्टेशन कंट्रोलर होता है। क्या बोलेंगे इसको? स्टेशन कंट्रोलर। स्टेशन कंट्रोलर। स्टेशन कंट्रोलर। तो स्टेशन मास्टर के नीचे क्या होगा? वो स्टेशन पे रहता है, क्या बोलते हैं उसको? स्टेशन कंट्रोलर। तो स्टेशन मास्टर के नीचे कौन होगा? स्टेशन। तो सबसे ऊपर कौन है? उसके नीचे कौन है? रेलवे बोर्ड में सीईओ या कौन है? उसके नीचे क्या होगा? कगो। कौन मालिक? उसके बाद कौन? कगो डिवीजन जनरल। उसके बाद सब कर्मचारी आ जाता है। ग्रुप डी सी डी जो आता रहता है, काउंटर टिकट यू में सब आ जाता है। मेन यहाँ तक देखिए, मतलब ऐसे 6 को डिवाइड किया हुआ है जो पूरे रेलवे को कंट्रोल करके रखा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से कंट्रोल रहा। 19 कौन कौन सा राज्य में है, कौन कौन से जिला में है। इससे कई बार क्वेश्चंस आएंगे। इसको लिख लिया आप लोग? लिख लिया आप लोग? इरेज किया जाए या फिर मैं यहाँ पर बना सकता हूँ? बनाऊँ? देखिए, तो पहले ऐसे 4 को डायरेक्शन दे दीजिएगा। इससे पहले मैं याद करवा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैप में मैं दिखा देता हूँ। समझ में? इससे आप लोग को याद हो जाएगा और जब मैप में फिर दिखा दे। तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं बताओ? नीचे वाला को क्या बोलते हैं? इधर वाला दाहिना ईस्ट, ये बोलते हैं ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब उत्तरी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? उत्तरी जोन बोला जाएगा, भारत की उत्तरी जोन बोला जाएगा, तो बोलिएगा दिल्ली। क्या बोलेंगे? उत्तरी जोन में कौन हो जाएगा? दिल्ली या दिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिल्ली या दिल्ली। समझ में रहा? जब दक्षिणी जोन बोला जाएगा, उत्तरी कौन सा हो जाएगा? उत्तरी कौन सा हो जाएगा जी? बोलो ना, दिल्ली। और दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। क्या बोलेंगे? चेन्नई। दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी चेन्नई। अच्छा, पश्चिमी बोला जाए तो मुंबई चर्च गेट। मुंबई बोलेंगे चर्च गेट। क्या बोलेंगे? चर्च गेट, मुंबई चर्च। अच्छा, पूर्वी बोला जाएगा तो कोलकाता। पूर्वी क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या बोलेंगे? पूर्वी 4 को याद हुआ। उत्तरी, दक्षिणी और यहाँ पश्चिमी, पूर्वी कोलकाता। पूर्वी क्या हो जाएगा? दक्षिणी बताइए, दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? चर्च गेट कह रही है। दक्षिणी कौन सा जाएगा? उत्तरी। वो बोलिए नहीं रही, चुपचाप बैठल है। अभी सोचे नहीं होगा कुछ? हाँ अभी वहीं पढ़ा लेके अश्विनी वैष्णव कहाँ जी हैं? वो अपन घरे हैं, वो लोग सुतता है, वो लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं रहा है। तो जा रहा कि नहीं आ रहा है? वो लोग कोई टेंशन नहीं, टेंशन बांटने वाला, वो लोग टेंशन लेने वाला। समझ में आ रहा है? जब एकदम भकनाता है कुल जनता ना, तब वो लोग भकना के उठता है। किसी को होगा हादसा हुआ, अभी मांग रहा है ना इस्तीफा कई दिन से। अरे शिक्षा मंत्री का देख रहे हो ना, कहीं मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है कि भाई इस्तीफा। एगो जहाँ खुलासा हुआ इस्तीफा का, देखिए लाइन लगा देगा ये लोग। जैन जी लाइन लगा देगा। खाली होता है ना कि जब एक बार इंसान जब परिक जाता है तो बार बार उसको करने में आसान होता है। जब एक बार 4 मिनट में 1000 मीटर दौड़ लेता है तो कहता है अगली बार दौड़ लेंगे, क्योंकि पहली बार तो दौड़ ही लिए थे। एक बार, खाली एक बार होना चाहिए, दूसरा बार हिम्मत मान लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो खाली एगो खाली सोच रहा है कि एगो दे, ओकरा बाद तो खुलासा हो ही जाएगा। और वो लोग अड़ा हुआ है नेता, एगो दे देगा तो वो लोग फिर दिक्कत होगा, धीरे धीरे सबको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये खेल यहाँ पर है। तो बताओ उत्तरी कौन सा? दक्षिणी, पश्चिमी
पूर्वी। अब देखिए उत्तरी मध्य बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? उत्तरी मध्य जो हो जाएगा इलाहाबाद, क्या बोलेंगे? इलाहाबाद को और किस नाम से? इलाहाबाद कौन सा नाम से? प्रयागराज, क्या बोलेंगे? प्रयागराज। क्या नाम बदल गया है जी? क्या नाम बदल गया है? प्रयागराज। तो उत्तरी मध्य कहां पर हो जाएगा? उत्तरी मध्य, अरे उत्तरी मध्य ये समझ में आ रहा है? उत्तरी, उत्तर के बीच में, मध्य मतलब उत्तर के। दक्षिणी मध्य बताओ, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य, दक्षिणी मध्य, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, ऐसे लिखते हैं सिकंदराबाद, दरा सिकंदरा, ठीक है, सही लिखे हैं सिकंदराबाद। क्या होगा? दक्षिणी मध्य क्या हो जाएगा? दक्षिणी मध्य। अच्छा आप लोग जब सिकंदराबाद बोला जा रहा है तो ध्यान जा रहा है आप लोगों को तेलंगाना की? नहीं नहीं जा, फिर भी नहीं जा रहा तेलंगाना। अरे क्या हैदराबाद का नाम नहीं याद आ रहा है? जुड़वा शहर, गोलकुंडा नहीं याद आ रहा है? अरे प्रताप रुद्रदेव नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो इसका मतलब दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना पढ़ाने के बाद ना याद आए इसका मतलब समस्या है, हमारे में नहीं, किस में? हाँ ठीक, तो चलिए समझ में आ रहा है। तो दक्षिणी मध्य कहाँ हो जाएगा? उत्तरी मध्य, उत्तरी मध्य, दक्षिणी मध्य। देखिए पश्चिमी मध्य जबलपुर, पश्चिमी मध्य क्या हो जाएगा? जबलपुर। जबलपुर याद आ रहा है? कहाँ? मध्य प्रदेश। अभी एगो महिला वाला कांड याद हो रहा होगा आप लोग को, यहीं पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट पूरा खुलासा कर देना है, यहीं पर धुआंधार, अरे जल पर बताए थे, यहाँ पर धुआंधार कुछ कर बताए थे। तो यहाँ पर जब नाम आए तो पूरा उसके बारे में जानकारी आपके माइंड में घूमना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाया गया था। अगला देखो पूर्वी मध्य क्या हो जाएगा? अपना हाजीपुर, क्या हो जाएगा? कहाँ है? हाजीपुर, वैशाली, बिहार। केला बताए थे, क्या बताए थे यहाँ पर? छोटा छोटा वाला नहीं आता है जी, जो 30 रुपये 20 रुपये दर्जन, तब वो जाकर लड़कियां कहती है कि सर महंगा है, मतलब 20 रुपये दे रहा था, क्या कह रही है? मतलब और सस्ता चाहिए लोग को, तो भर तक सर हल्का दे देता, ले 10 रुपया। बताओ उत्तरी कौन सा बताएं? जल्दी जल्दी बताओ। उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी, अरे दक्षिणी बोले, पहले ध्यान से सुनो हम क्या बोले, दक्षिणी ना कि हम दक्षिणी मध्य बोले। उत्तरी कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी, पश्चिमी, पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वी मध्य, हाजी, उत्तरी मध्य इलाहाबाद, उत्तरी मध्य, दक्षिणी मध्य, पश्चिमी मध्य। क्लियर? आगे देखो बीच वाला जो है बस मध्य बोलेगा, क्या बोलेगा? बीच वाला क्या बोलेगा? मध्य। इसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, क्या बोलेंगे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। लिखते हैं यहाँ पर छत्रपति, क्या लिखना है? छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी टर्मिनल, टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। मध्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। उत्तरी बोलो, फास्ट फास्ट बोलो। उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी मध्य, उत्तरी मध्य दिख रहा है? उत्तरी मध्य क्या हो जाएगा? दक्षिणी मध्य, पूर्वी मध्य, हाजीपुर, पूर्वी मध्य, पश्चिमी मध्य, मध्य, छत्रपति शिवाजी। सीएसटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सीएसटी, क्या बोलते हैं इसको? सीएसटी। आइए देखते हैं। तो ये 9 को हम लोग देख लिए, अब 10 को बचा हुआ है, अब इसको 10 को देख लेते हैं। अच्छा ये बीच वाला भी एक डायरेक्शन होता है, याद करवाए थे आप लोग ये डायरेक्शन, बताओ ये डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? पहले हम नॉर्थ और साउथ को वरीयता देते हैं, किसको देते हैं? उत्तर और दक्षिण को। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं बोलना। वरीयता फिर क्या बात की वरीयता होगा? समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए साउथ ईस्ट, क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, साउथ, और साउथ, साउथ, और ये नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा देखिएगा यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट जो है इसमें जयपुर बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट जो वो यहाँ पर होगा, इसको नॉर्थ वेस्ट से बढ़िया होगा उत्तरी पश्चिमी बोलो, सही रहेगा। क्या बोलेंगे? उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी जो हो जाएगा जयपुर, क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? जयपुर। पिंक सिटी याद आ रहा है? पिंक सिटी, हवा महल, हवा महल याद आ रहा है? राजस्थान याद आ रहा है? थार मरुस्थल, इंदिरा गांधी नहर याद आ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई वाला नहर इंदिरा,
सब एकदम याद रहना चाहिए। यहाँ पर जयपुर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी क्या हो जाएगा, जयपुर। उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जयपुर। अच्छा यहाँ पर देखिए उत्तरी पूर्वी बोला जाए तो गोरखपुर, क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी गोरखपुर, उत्तरी पूर्वी। क्या एयरफोर्स स्टेशन याद आ रहा है यूपी में, यूपी में गोरखपुर याद आ रहा है, एयरफोर्स स्टेशन। अरे एयरपोर्ट वायुसेना का अड्डा, वायुसेना का अड्डा याद नहीं आ रहा आप लोगों को। यहां पर देखिए, यहां पर बोला जाए दक्षिणी पश्चिमी हुबली, दक्षिणी पश्चिमी हुबली, हुबली बोले हुबली, हुगली नहीं, दो नाम हो जाए, एक होता है हुगली नाम आता है, क्या होता है, हुगली। और ये हुगली कहाँ है, बंगाल में। कहाँ पर है जी, अंग्रेज अपना गढ़ कहाँ बनाया, बंगाल के हुगली में। कहाँ बनाया, बंगाल। और एक होता है हुबली, क्या नाम होता है, हुबली। कहाँ होगा, कर्नाटक में। कहाँ है ये, कहाँ है ये, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक में। हुबली बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हुबली। क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, दक्षिणी पश्चिमी कहाँ होगा, दक्षिणी पश्चिमी कहाँ हो जाएगा बताओ, हुबली। दक्षिणी पश्चिमी कहाँ होगा, हुबली। दक्षिणी पश्चिमी कहाँ है जी, देखो दक्षिणी पश्चिमी कहाँ है, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी हुबली। यहाँ पर देखिए उत्तरी पश्चिमी जयपुर, उत्तरी पश्चिमी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोले थे उत्तरी पूर्वी कहाँ पर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोरखपुर, उत्तरी पूर्वी गोरखपुर। अगला समझ में आ रहा है डायरेक्शन की नहीं। अगला देखो, अगला यहाँ पर हो जाएगा जो दक्षिणी पूर्वी है कोलकाता, क्या बोलते हैं, कोलकाता, कोलकाता। देखो कोलकाता दो को बना दिया गया है, बात समझ में आ रहा है। कोलकाता को पूर्वी भी रखा गया है और एगो दक्षिणी पश्चिमी, एगो दक्षिणी पश्चिमी। कोलकाता को पूर्वी भी रखा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी मुख्यालय बोला जाएगा जोन कहाँ पर है, पूर्वी जोन कहाँ पर है, और दक्षिणी पूर्वी कहाँ पर है, कोलकाता। पूर्वी कहाँ है, कोलकाता, और दक्षिणी पूर्वी कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी कहाँ है, कोलकाता। देखो अगला, अगला जाए तो ये बताया कि दो गो एक ही नाम का रख दिया जगह का तो बड़ा दिक्कत होगा। वो जो संभाल रहा है, ये जो संभाल रहा है, तो समझ आ रहा है कि वो और बनाना चाहिए। तो वो क्या बना दिया है, दक्षिणी पूर्वी मध्य। क्या बना दिया है, दक्षिणी पूर्वी मध्य बिलासपुर। क्या बना दिया है, बिलास। दक्षिणी पूर्वी मध्य जो होता है बिलासपुर, आप लोग को लिखवाए होंगे बिलासपुर, बिलासपुर। हाँ यू लिखवाए होंगे, सिकंदराबाद का भी लिखवाए होंगे, याद होगा। देखो सिकंदराबाद के भी लिखवाए होंगे, बिलासपुर का भी लिखवाए होंगे, लिखवाए होंगे थे जब मैप पढ़ा देते थे जी, मैप में लिखवाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी मध्य कौन सा हो जाएगा, बिलासपुर। दक्षिणी पूर्वी मध्य कौन सा हो जाएगा, बिलासपुर। अगेन 5 को याद करिए, अगेन 5 को। चलिए बताइएगा, पूछे पूछे आप लोगों से, बताइएगा आप लोग को उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी मध्य, दक्षिणी पूर्वी मध्य क्या होगा, बिलासपुर। दक्षिणी पूर्वी, चलिए उत्तरी मध्य, उत्तरी मध्य, उत्तरी मध्य देख ले रही हो नहीं, उत्तरी मध्य कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी मध्य, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, पश्चिमी मध्य जबलपुर। हाजीपुर बताओ कौन सा है, पूर्वी मध्य, कोलकाता का। पूर्वी मध्य कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर। अगेन इसको खत्म करते उसके बाद मिटा के पूछते हैं आप लोगों से। तो ये कब हुआ, 5 को फिर देखें आप लोग, 9 5 कब हो गया, 14 को, 9 को 5 को कब हो गया, 14 को, 9 को 5 को 14 को। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको इरेज करें थोड़ा सा, इसका कोई काम नहीं। देखिए यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर दक्षिणी सीमांत और पूर्वी सीमांत बनाया गया है। क्या बनाया गया है, दक्षिणी सीमांत और, दक्षिणी सीमांत और पूर्वी सीमांत। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी सीमांत, दक्षिण के सीमांत पे दक्षिणी सीमांत, दक्षिणी सीमांत। और इसको बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे जी, पूर्वी सीमांत, पूर्वी सीमांत। तो दक्षिणी सीमांत पूछा जाएगा, जब दक्षिणी सीमांत पूछा जाएगा तो बोलेंगे विशाखापट्टनम। क्या बोलेंगे, कहाँ है दक्षिणी सीमांत, क्या बोलेंगे, विशाखापट्टनम। क्या बोलेंगे, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखा आंध्र प्रदेश में। सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह पता है जी, अभी कल ही पढ़े, कल ही नहीं पढ़े बंदरगाह जी,
तो दक्षिणी सीमांत कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी सीमांत, दक्षिणी सीमांत विशाखा। देखो पूर्वी सीमांत हो जाएगा भुवनेश्वर, कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर। बताओ कहाँ है भुवनेश्वर? भुवनेश्वर कहाँ है लड़को? छत्तीसगढ़। कहाँ है भुवनेश्वर जी? कहाँ पर बताए थे? अरे उड़ीसा में बताए थे कि छत्तीसगढ़? पहले बताओ, उड़ीसा में बताए थे कि छत्तीसगढ़ बताए थे? उड़ीसा में बताए थे कि छत्तीसगढ़ में? उड़ीसा में भी होगा। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है जी? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर नहीं है? तो भुवनेश्वर राजधानियों भुला जा रहे लोग। चलो कॉपी नहीं पलटे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर कहेंगे पूर्वी सीमांत कहाँ है? ध्यान दो, यहाँ पर पूर्वी सीमांत कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर। दक्षिणी सीमांत कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी सीमांत, पूर्वी सीमांत। अब देखो एगो दिया हुआ होगा यहाँ पर देगा, एगो देखते हैं उत्तर पूर्व सीमांत क्या होता है? उत्तर पूर्व सीमांत। यहाँ पर होगा एक उत्तर, देखिएगा उत्तर पूर्व सीमांत, उत्तर पूर्व सीमांत। यहाँ हो जाएगा गुवाहाटी में। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी में हो जाएगा असम। असम में क्या है? गुवाहाटी। बताए थे आप लोग को असम में गुवाहाटी, असम का सबसे बड़ा जिला गुवाहाटी, बताए थे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा उत्तर पूर्व सीमांत जो होता है गुवाहाटी, क्या बोलेंगे? गुवाहाटी बोलेंगे। क्या बोलते हैं? गुवाहाटी। असम में गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी, असम में गुवाहाटी, असम में बोला जाता है। यहीं पर मंगलोर करके कुछ बोला जाता है, बस गुवाहाटी याद रखना हो जाएगा। गुवाहाटी क्या याद रखना? गुवाहाटी याद रखना, ओनली गुवाहाटी याद रखना। कहाँ पर है? असम। तो उत्तर पूर्व सीमांत कहाँ होगा? गुवाहाटी। उत्तर पूर्व सीमांत क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। उत्तर पूर्व गिनो कब हो गया? गो पहले बताएं यहाँ पर 8 1 9 9 10 11 12 13 14 15 16 पता है? 15 16 1 17। अभी 2 को बच गया जी, 18 को हो गया। काउंटिंग करो बढ़िया से। एगो बचल है, को बचेगा? हैं? पहले काउंटिंग करो को होगा। देखो यहाँ पर, यहां से हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 9 हुआ। 14 ही को है। हम 17 को गिन दिए, 14 ही को गिन ले। तो यहां पर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9 हुआ। हाँ यहाँ पर क्या हुआ? 9 को हुआ। 9 के बाद हो गया यहाँ पर 9 13 9 यहाँ पर 5 हो गया। 9 5 14। 9 5 कब हो गया है? 14 16 14 के बाद 15 16 17। एक कोंकण है, ठीक है, हो जाएगा 18 19, ठीक है, हो जाएगा। देखो बताते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था मुझे। देखो यहाँ पर एक और है कोंकण जोन। कौन सा जोन? कोंकण जोन। कोंकण जोन। ये कोंकण जोन कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, पूरा मैंने इस तरह बता दिया, बाकी एक ऐसे याद रखना। कोंकण जो जोन है ये कहाँ पर है? तो नवी मुंबई में कहा जाता है। 2 तरह से लोकेशन आएगा, एक बोला जाएगा मुंबई और कर्नाटका के मध्य में, या फिर नवी मुंबई। तो बोलेंगे मुंबई, मुंबई एवं कर्नाटका, कर्नाटका के मध्य में, या फिर इसी को हम बोला जाए तो बोलेंगे नवी मुंबई। क्या बोलेंगे? नवी मुंबई, नवी मुंबई, नवी मुंबई। कौन नंबर का हो गया? 18 को हुआ। एक और ना, एक और देखो, एक लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। जो एक ये मेट्रो बना हुआ था, कोलकाता मेट्रो 1984 में बना हुआ था। 23 अक्टूबर 1984 के करीब बना था। 1984 कोलकाता मेट्रो, क्या बोलते हैं? कोलकाता मेट्रो, कोलकाता। इसको क्या हुआ है? जोन बनाया गया। क्या बनाया गया है? जोन। क्या बनाया गया है? जोन बनाया गया है। और ये सबसे पहले देखो, भारत सरकार जो मेट्रो को चालू किया था, कोलकाता मेट्रो था। कौन सा मेट्रो था? मेट्रो में बैठी आप लोग कभी? बैठी हो? पटना में चालू कर दिया है, पटना में चलता है। मेट्रो में सब लोग नहीं बैठ सकता है। पता है किसके लिए चलाया गया मेट्रो? पता है आप लोग को?
मेट्रो उसी के लिए है, देखो मेट्रो उसके लिए है जिसके पास समय की थोड़ा सा मतलब अपात है, या फिर समय का कह सके मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा कमी है, उसके पास अभाव है, जल्दी जाना है, और जो 5-10 रुपये बेसी दे सकता है। मान लो मेट्रो वाला जाएगा वही 5 किलोमीटर 50 रुपये लेगा, और वही टेम्पो वाला 20 रुपये में लेके जाएगा, तो किससे बचवा जाएगा बताइए? तो टेम्पू से। कहीं कोई बेरोजगार होकर समय अभी दिक्कत है, लेकिन बताओ कोई ऑफिस में जाना चाहता है, कोई काम वाला, और उसको एकदम डेट टाइम पे पहुंचना है, तो वो 20 रुपये 30 रुपये देखेगा? मालिक की गाड़ी सुनेगा कि 30 रुपये दे के पहुंचेगा? और यही कारण है कि देखिए कि छोटा छोटा सिटी में नहीं बनाता है। छोटका सिटी में बना के करेगा क्या? कहेगा कि हम मेट्रो से जाएंगे, वही तरह मजदूरी जाना है, हम आधा घंटा लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल देगा टेम्पू से 10 रुपये में जाएगा, और मेट्रो 30 रुपया, कितना रुपया बचा? रीजन यही है कि आपको छोटे शहरों में मेट्रो नहीं रहे। तो मेट्रो उसके लिए है जो अपना समय बचाना चाहते हैं, मतलब जो मतलब सर्विस में है, जो काम वाले एरिया में है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसे स्टूडेंट घूमने के लिए क्या के लिए बैठ जाए, वो अलग की बात है। डेली कहा जाएगा तो बैठिएगा, घूमने जाइएगा नहीं बैठिएगा, कहेंगे कि 5 रुपये हम रिक्शा से नहीं चले जाएंगे, और वही ज़्यादा टिकट लग जाएगा किसका? मेट्रो का। रीजन क्या? वहाँ फैसिलिटी है। अरे फैसिलिटी है, साफ सफाई बढ़िया रहता है उसमें ना। ऑटो वाला का डर है, क्या ये क्या कर दिया, पलट दिया था, अभी 3 चकवा तो और ही खतरनाक है, कबो पलट दे रहा है कि नहीं है टोटो? तो ये चीज 19 को गिन दिया आप लोग। तो कोलकाता मेट्रो सरकार ने सबसे पहला मेट्रो बनाया हुआ था। अब कह रहा है कि भाई मेट्रो को अपने कंट्रोल में लेना सही नहीं है, इसलिए मेट्रो को ज्यादातर कंट्रोल में रखता नहीं है, इसलिए रेलवे को अलग और मेट्रो को अलग कर दिया। लेकिन ये कोलकाता मेट्रो को ये पहला जोन रखा गया था, यहाँ ध्यान दीजिए, कोलकाता मेट्रो को यह पहला जोन रखा गया था। आज भी वर्तमान में कोलकाता मेट्रो को जोन नंबर 1 में रखा जाता है। तो कुल का को जोन हुआ 19 को, कुल का को जोन हुआ है 19 को जोन। अच्छा, हम इसको मैप में दिखाना चाहो तो दिखा लोगे कि नहीं? मैप में दिखाना चाहिए तो दिखा लोगे? अरे मैप एक बनाएंगे और मैप में हम दिखाएंगे दिल्ली, तो कहाँ दिखाओगे? वही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीचों में दिल्ली बैठा देना है, इलाहाबाद, तो उत्तर प्रदेश में घुस के बीच में इलाहाबाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद देखेंगे दक्षिण चेन्नई, तो एकदम साउथ में घुस जाएगा, कहाँ पर? तमिलनाडु की थोड़ा सा दाहिना साइड में ऊपर चेन्नई है कि नहीं है? उसके बाद देखा जाए मान लीजिए सिकंदराबाद, तो पूरा थोड़ा सा तमिलनाडु के ऊपर घुस जाएगा, तेलंगाना के बीच में कौन सा हो जाएगा? अरे ऐसे करना, हम पूरा बता नहीं रहे, कल अपने से करके दिखाना है। समझ में? बिना देखे प्रयास करना, उसके बाद मिला लेना। समझ में रहा है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात है, जैसे है भारत है, जैसे है ओहो, देखिए यहाँ पर आप लोग भारत बनाना सीखे जी? हाँ, मतलब कई बार बनाने से इंसान हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। नहीं, हम तो ठीक ठाक बना लेते हैं। हाँ, अपना तारीफ खुद ही कर लेना चाहिए, काहे के लिए दूसरा का इंतजार करेंगे? नहीं तो देखो, यकीन सही बना ले रहे हैं, ऐसा तो ही मजाक थोड़ी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो, ऊपर में दिल्ली है, तो दिल्ली हम यहाँ दिखा सकते हैं कि नहीं बताइए? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इलाहाबाद को दिखा रहा है तो हम इलाहाबाद यहाँ दिखा दें, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पर CST छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र घुस जाना है, थोड़ा सा इधर कर लो, CST CS, और इधर कर लो CST। अगला देखा जाए, इधर देखो मुंबई, तो यही कर लेना, M से कोने पे कर लेना, मुंबई चर्च गेट। जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर। उसके बाद देखो यहाँ चेन्नई देखो, लोकेशन देखो जा रहा है अपना, सिकंदराबाद, यहाँ पर तेलंगाना और सिकंदराबाद हुआ। अगला देखा जाए इधर हुबली, कर्नाटक का हुबली, कर्नाटक में हुबली, कर्नाटक हुबली हुआ। अगला देखा जाए, अगला कौन सा बच रहा है? कोलकाता, उस सब पार हो जाएगा यहीं पर, मेट्रो कुल पूर्वी सब कोलकाता का ही है, बस अलग अलग जगह के लिए कंट्रोल देख रहा है, बहुत बड़ा है। तो
हाजीपुर, बिहार में घुस जाना है और हाजीपुर दिखाना है। बिहार में घुस के क्या दिखाना है? हाजीपुर दिखाना है। गोरखपुर, यूपी में जाके गोरखपुर यहाँ कॉर्नर वाला पे दिखाना है, कॉर्नर पे गोरखपुर हुआ। अब क्या बच गया बताओ? इधर इधर ये दक्षिणी सीमांत विशाखापट्टनम दिखाओ, यहाँ पर विशाखापट्टनम। कौन यहाँ पर कौन सा बच गया था? यहाँ पर कौन सा था? कौन सा? भुवनेश्वर हो गया, भुवनेश्वर हो गया। यहाँ पर क्या होगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में यहाँ दिखाना भुवनेश्वर। उसके बाद यहाँ पर बच गया था कौन सा? बिलासपुर। तो बिलासपुर कहाँ चल जाना? छत्तीसगढ़। अरे छत्तीसगढ़ में क्या दिखा देना? बिलासपुर। उसके बाद दिखाना कौन सा? उत्तरी पूर्वी सीमांत। यहाँ देखो असम है, गुवाहाटी, गुवाहाटी असम हो जाएगा यहाँ पर। और क्या बच गया बताओ? कोंकण। कोंकण कहाँ पर हो जाएगा? देखो नवी मुंबई में, कर्नाटक और क्या होता है? कर्नाटक और किसके बीच? मुंबई के बीच में कोंकण। कोंकण सब तो दिखाई दिए, बस ऐसा दिखाना है। और मैं ऐसे बस इंडिकेट किया, वहाँ पर आपको नाम लिखना है। आपका भारत बड़ा होगा, उसमें ये सबको नाम दिखाना है। बस समझ रहा है? जो आप लोग ब्लैंक मैप लिए उसमें बहुत बढ़िया बनेगा, ब्लैंक वाला मैप। अरे ब्लैंक आउटलाइन मैप है तो उसमें देखिए बना होगा ऐसे करके, पूरा शहर का नाम ऐसे करके। पहचान आता है कि नहीं आप लोग को अभी? वो अरे वो पहचान आता है ना कौन सा है। अब तो ये आ जाना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है क्या नहीं है, उसमें अब दिखाना, तब आपको एग्जैक्ट दिखा पाओगे। उसमें देखो दिया है वो वाला नहीं, पूरा ब्लैंक नहीं। हाँ उसमें राज्य दिखाया ना अलग अलग करके, उसी वाला में दिखाना है। बस एक दो पेज खराब होगा, एक में नहीं होगा, दूसरा में नहीं होगा, तीसरा में होगा, इतना इसीलिए दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, एक में अपना कर लीजिएगा उसमें। ये क्लियर हुआ आप लोग को? याद हुआ आप लोग को? आई होप कि आप सभी को भी ये समझ में आया होगा। टोटल 19 जोन है और ये 19 जोन से कई बार आपके एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, तो प्रयास है कि आप इस सवाल को बेहतर तरीके से सही कर पाएंगे। आई होप ये चीज़ें समझ में आए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर से यहीं पर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।